हेलो। हाँ बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको मीन के बारे में बताया था। मीन अपन ने देखा था। 3 तरह की सीरीज़ होती है बच्चों, एक इंडिविजुअल होती है, एक डिस्क्रीट होती है और एक कंटिन्यूस होती है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको इंडिविजुअल सीरीज़ में जो है डायरेक्ट मेथड से मीन निकालना बताया था। तो उसमें क्या था कि जो भी वैल्यूज़ है उन वैल्यूज़ की हमने क्या किया था, टोटल कर दिया था। और उस टोटल में हमने क्या किया था, n का भाग दिया था या n से डिवाइड किया था। ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड हम कब काम में लेते हैं कि जब नंबर कम हो और पॉइंट्स में नहीं हो तो हम डायरेक्ट मेथड काम में ले सकते हैं। लेकिन जब नंबर बहुत ज़्यादा हो, पॉइंट्स में हो, तो डायरेक्ट मेथड को काम में लेना मुश्किल होता है, कठिन होता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, शॉर्टकट मेथड को काम में लेते हैं। तो आज मैं आपको क्या बताऊंगी कि जो अपनी इंडिविजुअल सीरीज़ है उसमें शॉर्टकट मेथड से मीन कैसे निकालते हैं। इसके बाद अपन देखेंगे डिस्क्रीट सीरीज़ का जो डायरेक्ट मेथड से मीन निकालना बताऊंगी। तो पहले अपन क्या देख रहे हैं कि इंडिविजुअल सीरीज़ में शॉर्टकट मेथड से मीन कैसे निकालते हैं। तो देखिए, इसका फॉर्मूला मैंने लिखा है, x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन डी एक्स डिवाइड बाई n। ठीक है। x बार अपन किसके लिए काम में लेते हैं, मीन के लिए। फिर a किसके लिए लेते हैं अपन, एज्यूम्ड मीन या कल्पित माध्य के लिए। फिर जो सिग्मा डी एक्स वो क्या है कि जो वेरिएशन होता है, ठीक है, विचलन जो है उन विचलन का योग, किससे विचलन, कल्पित माध्य से विचलन का योग क्या है, समेशन या सिग्मा डी एक्स। और n क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स की टोटल। ठीक है। तो अब अपन सबसे पहले इसमें क्या कहेंगे बच्चों कि किसी भी जो लास्ट एग्जाम्पल था उसी एग्जाम्पल को हम आज भी ले रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या करना अपने को, किसी भी एक मूल्य जो कि लगभग बीच का हो उसको हम क्या मानते हैं, एज्यूम्ड मीन या कल्पित माध्य मान लेते हैं। फिर क्या करेंगे कि जो भी अपने मूल्य दिए हुए हैं, जो भी जैसे हाइट दे रखी है, उसमें से हम कल्पित माध्य को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस ए हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे कि इनका जो डिफरेंस है या जो डेविएशन है, विचलन है, उसको हम लिखेंगे dx। ठीक है। तो कुछ प्लस में आएंगे, कुछ माइनस में आएंगे। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे विचलन का जोड़ निकालना है। तो ये क्या है, सिग्मा dx आ जाएगा आपका। विचलन का जो जोड़ है वो क्या होगा, सिग्मा dx होगा। ठीक है। फिर जो हमारा फॉर्मूला है वो हम यूज़ करेंगे। ठीक है। तो आप सबसे पहले तो आप क्वेश्चन जो है वो देखिए कि स्टूडेंट कौन से हैं। फर्स्ट कॉलम हमारा क्या है, स्टूडेंट का है, A B C D E F G H I J। ठीक है। तो n कितना है बच्चों, 10। ठीक है। कितने बच्चे, 10 बच्चे। n इज इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, 10 लिख दिया। अब हाइट हमको दे रखी है, A की हाइट है 155, B की 153, C की 168, D की 160, E की 162, F की 166, G की 164, H की 180, I की 157 और J की 165। ये हाइट हमको दे रखी है। अब हमने क्या किया कि मान लीजिए कि 160 को हमने क्या माना, एज्यूम्ड मीन या कल्पित माध्य, क्योंकि ये लगभग सीरीज़ के बीच का नंबर है। तो 160 को हमने एज्यूम्ड मीन माना। अब नेक्स्ट कॉलम आप देखिए क्या लिखा मैंने, x माइनस ए। ठीक है। तो x माइनस ए का मतलब क्या है, ये x से जो हाइट दे रखी वो क्या है, वैल्यू या x है। इसमें से हम क्या कर रहे हैं, जो एज्यूम मीन हमने माना है उसको हम क्या कर रहे हैं, माइनस करते जा रहे हैं। तो 155 माइनस 160, 153 माइनस 160, 168 माइनस 160, 160 माइनस 160, 162 माइनस 160, 166 माइनस 160, 164 माइनस 160, 180 माइनस 160, 157 माइनस 160 और 165 माइनस 160। तो ये जो डिफरेंस आया
कुछ आप देखिए प्लस में आया है, कुछ माइनस में आया है, तो इसको हम क्या लिख रहे हैं, डी एक्स, या डेविएशन इसको बोलते हैं कि एक्स से इसका डेविएशन कितना है। ठीक है, तो कुछ प्लस के हैं, कुछ माइनस के हैं, तो टोटल में आप देखिए प्लस के 45 है और माइनस के 15 है। ठीक है, तो अपने क्या बच गया, प्लस का 30 रह गया। ठीक है, डी एक्स अपना कितना आया, सिग्मा डी एक्स जो है वो कितना आया, 30 आया। अब आपको क्या करना है, इसमें फॉर्मूला यूज़ करना है। फॉर्मूला क्या है अपना, एक्स बार इज इक्वल टू, ए लिखना है सबसे पहले, ए कितना है 160, प्लस आप देखिए सिग्मा डी एक्स, वो कितना है सिग्मा डी एक्स अपना 30। ठीक है, और एन कितना है अपना 10, तो क्या करा हमने 160 प्लस 30 डिवाइड बाई 10, तो कितना हो गया 160 प्लस 3, तो हमारा एक्स बार कितना आया, या मीन कितना आया 163 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कितना आया हमारा मीन 163 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या किया हमने, सबसे पहले एक मूल्य को क्या माना हमने, कल्पित माध्य माना, फिर उस कल्पित माध्य को हमने x में से माइनस किया, फिर जो प्लस और माइनस के नंबर आए उसके हिसाब से हमने क्या निकाला, सिग्मा डी एक्स निकाला। सिग्मा डी एक्स निकालने के बाद हमने क्या किया, फॉर्मूला यूज़ किया। क्या फॉर्मूला है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स डिवाइड बाई एन। ठीक है, तो ए हमने किसको माना था 160 को, तो 160 प्लस 30 डिवाइड बाई 10। ठीक है, तो कितना आया 163 सेंटीमीटर क्या आई हमारी मीन हाइट आई, या औसत जो लंबाई है वो कितनी आई 163 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद हम कौन सा देख रहे हैं, इंडिविजुअल सीरीज़ आपकी हो गई। अब इसके बाद हम कौन सा देख रहे हैं, डिस्क्रीट सीरीज़। ठीक है, तो ये देखिए बच्चों, डिस्क्रीट या खंडित श्रेणी, इसमें हम आज कौन सा मेथड देख रहे हैं, डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है बच्चों, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई एन करिए, या सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ करें। एक ही बात है, सिग्मा एफ और एन जो है एक ही बात है। ठीक है, अब आप ये एग्जांपल लिखिए, देखिए कि क्वेश्चन दे रखा है हमको कि क्या दे रखा, फाइंड द मीन वेज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, कि इन दिए हुए आंकड़ों से आपको क्या निकालनी है, माध्य मजदूरी ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन किस तरह से दे रखा है कि 35% गेट दी रेट ऑफ 4.5 पर पर्सन। ठीक है, फिर 40% गेट एट द रेट ऑफ ₹5.5 पर पर्सन, फिर 48% गेट एट द रेट ऑफ 6.5 पर पर्सन, फिर 100% गेट एट द रेट ऑफ ₹7.5 पर पर्सन, फिर 125% गेट एट द रेट ऑफ ₹8.5 पर पर्सन, फिर 87% गेट एट द रेट ऑफ ₹9.5 पर पर्सन, फिर 43% गेट एट द रेट ऑफ ₹10.5 पर पर्सन, फिर 22% गेट एट द रेट ऑफ ₹11.5 पर पर्सन। ठीक है, ये तो आपको क्वेश्चन दे रखा है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वैल्यू को हमने क्या किया, इधर रखा, एक्स को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो एक्स जो है या जो मजदूरी उनको दी जा रही है उसको हमने पहले कॉलम में रखा, तो वो क्या है, एक्स है। एक्स कितना है 4.5, 5.5, 6.5, 7.5, 8.5, 9.5, 10.5 और 11.5। ठीक है, तो ये तो हो गया एक्स। अब जो नंबर ऑफ पर्सन्स है या फ्रीक्वेंसी जो है उसको हमने दूसरा कॉलम बनाया। ठीक है, तो 4.5 रुपीज़ कितने लोगों को मिलते हैं, 35 को, 5.5 40 को, 6.5 48 को, 7.5 100 को, 8.5 125 को, 9.5 87 को,
और 10.5 43 लोगों को, और 11.5 रुपीज़ कितने लोगों को मिलते हैं? 22 लोगों को मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब हमने क्या किया, एक्स को लिखा, वैल्यूज़ को लिखा, उसके बाद फ्रीक्वेंसी लिखी। अब आप क्या करिए, फ्रीक्वेंसी की टोटल कर लीजिए। ठीक है, तो कितनी है ये? 500 है। तो n इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया? 500 आ गया। अब हमको क्या करना है, टोटल वेज निकालनी है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? f इंटू एक्स कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, अब एफ एक्स निकाल रहे हैं। एफ एक्स के लिए क्या करेंगे, x मल्टीप्लाइड बाई एफ करते चलिए आप। ठीक है, x मल्टीप्लाइड बाई एफ हम करते गए, सबके सामने आप वैल्यू लिखते जाइए। फर्स्ट की 157.5, सेकंड में 220.0, थर्ड में 312.0, फिर 750.0, फिर 1062.5, फिर 826.5, फिर 451.5 और फिर 253.0। इन सब की हमने टोटल करी बच्चों, तो कितना आया? 4033.0। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, सब एफ, पहले एक्स लिखा, फिर एफ लिखा, एफ की टोटल करी। ठीक है, फिर एफ एक्स निकाला और एफ एक्स की हमने टोटल करी, तो एफ एक्स की टोटल कितनी आई? 4033। अब हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एक्स बार इज इक्वल टू, क्या है बच्चों फॉर्मूला, क्या बताया था कि एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई एन। ठीक है, अब सिग्मा एफ एक्स कितना है अपना? 4033, और एन कितना है अपना? 500। ठीक है, तो 4033 डिवाइड बाय 500 करा हमने। अच्छा, तो कितना आया बच्चों? 8.07। ठीक है, तो अब माध्य मजदूरी जो है हमारी, या एवरेज वेजेज जो है, वो कितनी आई? ₹8.07। ठीक है बच्चों, तो ये अपन ने फॉर्मूला लगाया। ठीक है, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई एन, या 4033 डिवाइड बाई 500, तो कितना आया? 8.07। तो हमारी माध्य मजदूरी कितनी हुई बच्चों? 8.07। ठीक है, तो आज हमने डायरेक्ट मेथड देखा। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसका शॉर्टकट मेथड बताऊंगी। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।